हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं टॉप स्थान पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, मैं और इस चैनल के माध्यम से जितनी मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मैं करूंगा एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए। क्योंकि जब से एग्ज़ाम की जो डेट अनाउंस हुई है, काफ़ी विद्यार्थी जो हैं कन्फ्यूज हो गए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। देखिए दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि एक सेक्शन आता है इसमें जीके वाला और एक मैथ का सेक्शन। इन दोनों में मेरे से जितनी हेल्प बनेगी दोस्तों, मैं आपकी हेल्प करूंगा। मैं मैथ पे भी काम कर रहा हूँ, उसकी रिकॉर्डेड क्लास रिकॉर्ड हो रही है, वो एक साथ डलेगी सारी की सारी। ध्यान देना इस चीज़ को, ठीक है। इसके अलावा ये जो जीके वाला सेक्शन है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो कुछ इंपॉर्टेंट मैं 3-4 बातें कर लेता हूं, फिर मैं क्लास को शुरू करता हूं, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि आखिर में चीज़ें किस तरीके से चलेगी। देखिए दोस्तों, पहला आपको पता है दोस्तों, मेरे पास समय की बहुत कमी है। आपको खुद को पता चला होगा, नौकरी के साथ में ये चीज़ें इतना मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी मेरा जो मुझे रेस्ट मिलता है, जैसे मैं रूम पे आता हूँ तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि जितना हो सके आपके लिए मैं हेल्प करूँ, ठीक है। नहीं, मुझे कुछ नहीं है मैं आके सो जाऊँ और उठ के वापस ड्यूटी चला जाऊँ, मेरा काम खत्म। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार किसी का भला हो, वही अच्छी बात है, ठीक है। तो देखिए, मेरा मकसद ये है दोस्तों कि नवंबर में जब आपकी एग्ज़ाम शुरू हो, उससे पहले ये जो घटना चक्कर की जो बुक है, जिसमें एसएससी ने प्रीवियस ईयर के जो जितने भी क्वेश्चन है वो आए, वो एक बार कर ले। कारण क्या है कि एसएससी ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं उनको रिपीट करती है, सबको पता है। करंट का अगर मैं पार्ट को छोड़ दूं तो बाकी जितना भी जो स्टैटिक जीके वाला सेक्शन है, उसको सारे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको रिपीट करती है एसएससी। तो अगर मैं आपको इतना कह सकता हूं कि करंट अफेयर्स को आप करिए, उसको भी मैं लास्ट टाइम पे करवाऊंगा, टीचर से करवाऊँ या मैं कैसे भी करवाऊँ, लेकिन करवाऊंगा। रीजनिंग के भी टेस्ट लगवाऊंगा, क्योंकि रीजनिंग लगभग सबको आती है, लेकिन उसके टेस्ट जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो लास्ट टाइम पे लगाएंगे, उसका भी मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हमारा मकसद क्या है कि इस बुक को ख़त्म करें और एक मैथ का जो सिलेबस है उसको ख़त्म करें। दो काम है हमारे सामने। तो देखिए, पहली चीज़ मैं मैथ के ऊपर बात कर लेता हूँ। मैथ की जो मैंने सीरीज चलाई थी, 12-13 लेसन तक वो हो गया था। अच्छी क्वालिटी नहीं होने की वजह से मैं क्लास से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। आप ये सोच रहे हैं क्लास क्यों नहीं आ रही, वो रिकॉर्ड हो रही है क्लास, ठीक है। उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं क्लास को, तो वो क्लास में रिकॉर्ड करके डालूंगा। ये लाइव चल जाएगी, ठीक है, क्योंकि उसमें अच्छी क्वालिटी चाहिए दोस्तों और टाइम भी चाहिए, तो मैं उसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो आपको मिल जाएगी। तो उससे पहले आप क्या करें कि जो क्लासें हो गई है, बेसिक टू एडवांस नाम से प्ले लिस्ट है, जिसमें 100 से अबाउ वीडियो है, वो आप देख लीजिए। फिर जो बाकी टॉपिक बचते हैं सिलेबस के, वो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे पता है क्या नहीं है, वो मैं रिकॉर्ड करके डालूंगा। दूसरी चीज़, इस बुक को ख़त्म करते हैं और मैथ की क्लासों को ख़त्म करते हैं। जैसे ये बुक ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, मैं फिर रीजनिंग का टेस्ट लेना शुरू कर दूंगा और लास्ट में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन है वो कर दूंगा। तो टॉप स्थान जितना आपके लिए कर सकता है ये चैनल, उतनी हेल्प आपकी करेगा। आप विश्वास रखिए, बस आपका सपोर्ट बना के रखिए। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम जो लिंक है उसको आप फॉलो कर लीजिए, ठीक है। अब कुछ बातें आपको बतानी पड़ती है, मैं समझ सकता हूँ इंपॉर्टेंट टाइम है, लेकिन आपको पता तो चले। तो इसके अलावा रोज़ रोज़ ये बातें नहीं बताऊँगा मैं आपको, ठीक है। अब बात करते हैं इस क्लास का टाइमिंग क्या। क्लास का टाइमिंग सोमवार से लेकर रविवार तक, यानी ये मतलब है जी इसमें 2 दिन का रेस्ट, ऐसा कुछ नहीं है। सोमवार से लेकर आपका रविवार तक का जो पीरियड है, उसमें रोज़ रात 8 बजे 8 PM पर ये क्लास आपको मिल जाएगी, ठीक है। ध्यान देना, इसको अटेंड कर लीजिए दोस्तों, जीके के लिए आपके बहुत रामबाण साबित होगी है, ठीक है ना। तो ये हो गई मैथ की क्लास रिकॉर्ड हो रही है, उसकी भी क्लास है, मैं रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ, ठीक। अब देखिए, आगे काम करते हैं। टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पे पीडीएफ आपको अवेलेबल होगी। अब आज के सवालों पे बात कर लेते हैं। देखिए, अब तक हुआ क्या, पहली क्लास अपलोड हो चुकी है, उसकी जो प्लेलिस्ट है वो बन चुकी है, ठीक है। जीके टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें और भी कुछ वीडियो हैं पुराने कराए हुए हैं वो, और आज वाली सुबह की जो क्लास थी वो, और ये भी वहीं मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो उस क्लास को अटेंड कर लीजिए, सीरीज वाइज चल लीजिए, थोड़ा सा कष्ट दे लीजिए शरीर को, अगर सफलता अचीव करनी है तो, ठीक। अब शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैंने सभ्यता के क्वेश्चंस करवा दिया, सिंधु सभ्यता के सवाल और वैदिक सभ्यता के सवाल करवा चुका हूँ। इसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म, चूंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर कोई भी एग्जाम हो एक क्वेश्चन टपकता है, तो यहीं से भी टपकेगा एक क्वेश्चन। और एसएससी पुराने क्वेश्चनों में उठाता है, क्योंकि नए क्वेश्चन स्टैटिक में क्या बनेंगे बताओ, वही क्वेश्चन से पुराने उनको उठाएंगे। चलो अब शुरुआत करते हैं। सवाल पहला है कि गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थान है किसके द्वारा अंकित किया जाता है। तो ये ध्यान देना, ये जो एक अशोक मौर्य का रुम्मीनदही स्तंभ है, ठीक है, इसके द्वारा ये अंकित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। डिटेल नहीं बताऊंगा क्योंकि हमें मकसद है क्वेश्चंस को IAS का एग्जाम नहीं दे रहा हम, ठीक। आगे चलते हैं।
बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? फटाफट कर लो, आंसर दो भाई, फटाफट साथ के साथ में आंसर दो ताकि आपका याद हो जाए, फटाफट क्लास में ही याद हो जाए। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये तो पैरा सा सवाल है। किस वंश से संबंधित थे? तो साक्य वंश से ये जो है वो संबंधित थे। ठीक है, ध्यान देना। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। भाई आंसर फटाफट देते चले जाओ। 30 क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आगे देखिए, लेकिन वो पहले नहीं डालूंगा, पहले क्लास होने के बाद में डलती है वो। ठीक, बौद्ध धर्म देखिए, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? ये 1000 बार ये सवाल पूछा गया है कि ये जो पहली जो बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? वैशाली, कश्मीर, राजगृह, पाटलिपुत्र। जल्दी बताओ भाई, इतना टाइम तो लगना ही नहीं चाहिए, बताओ। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है राजगृह। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। जल्दी आंसर देते जाओ, इतना टाइम नहीं है। 30 क्वेश्चनों में मुश्किल से 15 मिनट लगनी चाहिए। 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? ये आप बता देना है आपको। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, किसने किया था। तो थोड़ा मिस्टेक हो गई तो इसको पीडीएफ को सही करवा देंगे। किसने किया था? ठीक है भाई, ध्यान देना, किसने किया था? अशोक, कनिष्क और हर्ष और बिंदुसार। ये इसमें कनिष्क भी नहीं है, कनिष्क है, तो थोड़ा ध्यान दें। तो बताइए, कुछ त्रुटि होंगी वो पीडीएफ में सुधार दिया जाएगा। ठीक है, बताओ भाई। अशोक, कनिष्क, हर्ष और बिंदुसार। बहुत ही प्यारा सवाल है। ठीक है, देखिए दोस्तों, इस सवाल की मैं आपको खासियत बता देता हूं। ये जो सवाल है इसमें 3 चीज़ दी गई है। क्या दी गई मैं आपको बता देता हूं। तीसरी, देखिए ध्यान देने वाली बात है, जो तीसरी जो बौद्ध परिषद हुई थी ना, वो हुई थी अशोक के टाइम। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है। और जो चौथी हुई थी ना, देखिए तीसरी हुई थी अशोक के टाइम और जो चौथी हुई थी वो हुई थी कनिष्क के टाइम। ठीक है, अभी जो 5वीं है उसमें बुक्स में इसको स्टार दे रखा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो आपको यही मिल रही है इसमें कि तीसरी जो थी वो अशोक, चौथी कनिष्क, 5वीं के बारे में स्टार दे रखा है। ठीक है, कि आप खुद से पता करो, तो आप इसको नेट से पता करें। ठीक है, देखिए बुद्ध का जो अर्थ है वो क्या है, जल्दी बताओ। तो बुद्ध का जो अर्थ है वो है ज्ञान प्राप्ति। क्या है दोस्तों? ज्ञान प्राप्ति। आगे चलते हैं। निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए कि भाई इनमें से कौन सी चीज़ है जो बौद्ध साहित्य से जुड़ी हुई है? त्रिपिटक, उपनिषद, अंग और आरण्यक। बताओ। तो दोस्तों आपको पता है त्रिपिटक जो था वो बौद्ध साहित्य की पहचान है। ठीक है, बुद्ध के बारे में मिलता है त्रिपिटक के बारे में। त्रिपिटक में जो है बौद्ध साहित्य के बारे में आपको डिटेल मिलती है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बहुत प्यारा सवाल, करो इसको, कि बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे वाणिक एवं पुरोहित, साहूकार एवं दास, योद्धा एवं व्यापारी, स्त्रियां और शूद्र। बताओ। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है, आपको सोचने का टाइम दूंगा मैं 30-20 सेकंड का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो स्त्रियां और शूद्र। ठीक है, तो बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। तो वो क्या, जो 2 वर्गों को जोड़ा है उन्होंने, स्त्रियों और शूद्र को उन्होंने जोड़ा और एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा था। ठीक है, तो स्त्रियों और शूद्र वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बुद्ध ने अपना प्रथम वचन जो है प्रवचन कहाँ दिया था? तो सबको पता है, ये तो कई बार रिपीट हो गया है ये सवाल। तो सही इसका दोस्तों है सारनाथ। आगे देखिए, ये कौन करता है? देखिए सवाल, ये बहुत प्यारा सवाल आया हुआ है सवाल। ठीक है, और ये एसएससी मल्टीटास्किंग एग्जाम में पूछा गया है, सीएचएसएल में भी ये सवाल पूछा गया है रिसेंटली। ठीक है, कुछ टाइम पहले ये सवाल पूछा गया था। करिए भाई सवाल को। सवाल है कि बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता है? दुनिया दुखों से भरी है, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं का कारण होते हैं, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा, ईश्वर और आत्मा का अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। तो बताओ ABCD, क्या ये सही है, BC या फिर ABC? ठीक है, बताओ भाई, 3 में से ही बताना है आपको। बताओ भाई, वापस पढ़ लो सवाल को। ठीक है, तो किन मतों पर विश्वास करता है बौद्ध धर्म, वो आपको बताना है।
तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कहने का मतलब स्टार्टिंग के तीनों जो चीज़ें हैं ना कि दुनिया दुखों से भरी हुई है, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होता है, दुनिया दुखों से भरी हुई है, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया तो निर्वाण मिल जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ए बी सी तीनों सही है, ध्यान देना इस सवाल में। आगे चले। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे, बताओ। तो हड़प्पा काल में, उत्तर वैदिक काल में, बुद्ध काल में, मौर्य काल में। तो धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे हड़प्पा काल में, उत्तर वैदिक काल में, बुद्ध काल में और मौर्य काल में। जल्दी बताओ। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बुद्ध के काल में। ठीक है, अगला है प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसने की गई थी, किसमें की गई थी। ये आपका बहुत प्यारा सवाल है। ठीक है, प्राकृत पाठ, पाली पाठ, संस्कृत पाठ और चित्रलेखीय पाठ, बताओ। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पाली। पाली जो थी वो एक लोकल भाषा थी, सभी लोग इसको ज़्यादा बोलते थे। तो जो प्रारंभिक बौद्ध जो धर्म ग्रंथ है उनकी रचना पाली भाषा या पाली पाठ में की गई थी, ध्यान देना। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आगे, लाइक में कमी नहीं होना चाहिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए आप सभी लोग, ताकि नोटिफिकेशंस मिल जाए आपको अच्छे से। ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक किया करो। ठीक है, आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए, पाली, संस्कृत, अरेमेइक, प्राकृत, बताओ। पाली, संस्कृत, अरेमेइक, प्राकृत। बहुत प्यारा सवाल। तो दोस्तों आपको पता है कि अभी जस्ट उल्टा सवाल आ गया ग्रंथ और यहाँ पे साहित्य की बात हो रही, तो आंसर वही पाली होना है। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से पलट के आ जाए, ध्यान देना है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे वाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। ये लो, बताओ भाई, 13वां सवाल। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है कि भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। तो देववंदना, दोहा कोसा, वज्रछेदिका और डी है इसका वाम सात पाकशिनी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक, ध्यान देना, ये बहुत प्यारा सवाल है, शिपियों में पूछा हुआ सवाल। आगे, बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन के किस घटना के साथ है। तो ये बहुत अच्छा सवाल, बताओ भाई। लाइक में कमी नहीं, शेयर में कमी नहीं, शेयर भी कर दिया करो यार, अच्छा लगता है। तो बताओ, जल्दी बताओ, टाइम नहीं है इतना। जन्म किससे संबंधित है, जन्म से। आगे, बुद्ध को प्रबोध कहां प्राप्त हुआ, बताओ भाई जल्दी। प्रबोध का मतलब समझ रहे हैं, ज्ञान, ज्ञान की बात हो रही है यहाँ पे। सारनाथ, बोध गया, कपिल वस्तु, राजगृह, जल्दी बताओ। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बोध गया में। आगे चले, ये बताओ। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म है। देखिए उल्टा सवाल आ गया ना, क्योंकि ये जो मत थे बौद्ध धर्म के वो क्या थे कि व्यक्ति के जो दुख आते हैं उसकी इच्छाओं के कारण होता है, संसार दुखों से भरा हुआ है। ठीक है, अगर अपनी इच्छाओं को मिटा ले तो निर्वाण प्राप्त हो जाता है। तो देखिए इच्छा सब कष्टों का कारण, इसका प्रचार करने वाला कौन सा है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बौद्ध धर्म। आया कि नहीं सवाल, मजे वाला सवाल है ना, तो ध्यान देने वाली बात है। तो बौद्ध धर्म इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं। स्तूप, धर्मादेश, स्तंभ और एकास्मक, बताओ जल्दी बताओ भाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, स्तूप। ये इसका करेक्ट आंसर है। ये सवाल भी पूछा गया, मतलब जो भी सवाल यहाँ मैं दे रहा हूँ ना सारे पूछे हुए सवाल हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन से ही। निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था। उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु और यह है मापनंद, बताओ भाई। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ना वो देखो, ध्यान देने वाली बात यह है
कि जो मगध के राजा थे उसमें बिंबिसार था, अजातशत्रु था, ठीक है। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, ठीक है, और उदयन थे, ठीक है। तो आपसे ये पूछा कि निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था, तो इस सवाल को मैंने उल्टा ले लिया। ये जो स्टार्टिंग के जो तीनों है ना ये थे, और ये जो महापनंद जो था ना ये इसके समकालीन नहीं था। तो इस सवाल को आप ये कर सकते हैं इसको कि निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन नहीं था, तो ये आंसर हो जाएगा इसका महापनंद। नहीं था ये आपको लिखना है इसमें, ठीक है, नहीं था, ठीक है। बाकी तीनों थे, ये नहीं था, ठीक है। ये टाइपिंग मिस्टेक है तो थोड़ा ध्यान दें। आगे देखिए, बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई, अब इसमें बताना है आपको। तो दोस्तों इसका जो आंसर दिया गया बुकों में वो 438, सॉरी 83 नहीं है इसमें, ठीक है, ये इसमें मिसप्रिंट, ठीक है। तो इसमें 483 करिए आप, पीडीएफ में थोड़ी मिसप्रिंट है तो मैं सही करवा के टेलीग्राम पे डलवा दूंगा, जो मैं लिख रहा हूँ वो याद कर लो आप। बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई, तो 483 ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व, ठीक है, 483 याद रखना है। तो इसमें कहीं भी 483 नहीं है, ऑप्शन नंबर एक की जगह आप कर लेना 483, ठीक है जी। नया नया स्टूडेंट लड़का है तो थोड़ी मिस्टेक हो गई टाइपिंग में, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे चलें। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है, यानी कौन सा स्थान का जो है गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है, तो ये बताना। सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर, पावापुरी, जल्दी बताओ। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, पावापुरी, ठीक है। चलो ऑप्शन नंबर डी हो गया। आगे चलते हैं 22वां सवाल। भारतीय इतिहास ने निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे, बुद्ध के युग में, मौर्य काल में, पश्चिमी मौर्य काल में और गुप्त काल में, बताओ। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है बुद्ध के युग में। अब 8 क्वेश्चंस जो 7 क्वेश्चंस है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चंस वो मैंने लिए जैन धर्म से, क्योंकि ज़्यादातर बौद्ध धर्म इंपॉर्टेंट है और बौद्ध धर्म से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब ये 7-8 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट सेलेक्ट करे हैं क्वेश्चंस वो है अब इस महावीर जैन वाले से, ठीक। तो हम अब पढ़ते हैं इनको, जैन धर्म को पढ़ते हैं अब हम, ठीक है। चलो तो महावीर कौन थे, 21वें तीर्थकर, 24वें तीर्थकर, 23वें तीर्थकर, 22वें तीर्थकर, तो दोस्तों बताओ भाई जल्दी। तो दोस्तों ये है 24वें तीर्थकर और ये वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं जैन धर्म के, ठीक है, ध्यान देना है आपको। भारत में जैन धर्म संस्थापक कौन है, तो अभी थोड़ी पहले मैंने बताया कि महावीर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आगे देखते हैं, जैन धर्म का पहला तीर्थकर किसे माना जाता है, ठीक है, बताओ भाई। तो इसका आंसर हो जाए ऋषभदेव, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया, बताना है भाई। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पावा में। वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया, तो ऑप्शन नंबर ए, पावा में। जैन साहित्य को क्या कहते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल, कई बार पूछा गया ये। तो दोस्तों अंग क्या बोलते हैं, अंग बोलते हैं उनको, ठीक है। जैन साहित्य को क्या बोलते हैं, अंग, ठीक है। आगे, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था, बताओ भाई। तो देखो इसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं भाई, अशोक तो था नहीं, ठीक है, बिंदुसार भी नहीं था, अब बचे चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त। अब इन दोनों में से आपको बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पे बहुत ज़्यादा मतलब मूर्तियां लगी हुई है, वो आपको बताना है। तो वो है श्रवण बेलगोला में, ठीक है, ये ध्यान देना है आपको, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। और ये देखिए, भारत में सबसे पुराना लोहा युग जुड़ा हुआ है चित्रित धूसर मर्द भांडों के साथ, काले और लाल मध्य भांडों के साथ, गेरू रंग के मध्य भांडों के साथ, उत्तरी कालीन पॉलिश वाले मर्द भांडों के साथ, बताओ।
तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा चित्रित दूसर मर्द भांडों के साथ। ठीक है, तो ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाल दिया था। तो ये हमारा जो टॉपिक है ये कौन सा कंप्लीट हो गया, ये हमारा टॉपिक जो कंप्लीट हुआ है जैन धर्म और बौद्ध धर्म के इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक, पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगी। लाइक में कमी नहीं होना चाहिए, सब्सक्राइब में कमी नहीं होना चाहिए, नोटिफिकेशन ऑन कर रख के रखना, और टॉप स्थान जितनी आपकी हेल्प कर सकेगा उतनी करेगा टॉप स्थान। ठीक है, तो सभी का स्वागत, और आप सभी लोग पॉजिटिव रहिए, ईमानदारी से रहिए, और ईमानदारी से अपनी मेहनत करते रहिए। सफलता निश्चिंत है, डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।